यह कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव शिवपुर की, जहां का हर व्यक्ति खेती पर निर्भर था। वहां रहने वाला गोपाल एक सीधा साधा किसान था। उसकी पत्नी लता और बेटा अर्जुन ही उसका परिवार थे। हर साल की तरह इस बार भी उसने अपनी पूरी मेहनत खेतों में लगा दी थी। सुबह से शाम तक धूप में जलता, बारिश में भीगता, सिर्फ इस उम्मीद में कि इस बार फसल अच्छी होगी। फसल सच में बहुत सुंदर आई थी। खेत में लहराते सुनहरे गेहूं के बाल जैसे भगवान की कृपा हो। देखो लता, इस बार तो मेहनत रंग लाई है। लता मुस्कुराई। हाँ गोपाल, अर्जुन भी खुश है। शायद अब हम पुराना कर्ज चुका पाए। लेकिन किस्मत के पन्ने कभी सीधे नहीं होते। शाम होते होते अचानक आंधी चली। आसमान में घने काले बादल छा गए। हे भगवान, अब नहीं! गोपाल भागा खेत की ओर, पर तब तक तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली गिरी और देखते ही देखते सारा खेत पानी में बह गया। अगली सुबह जब सूरज उगा, खेत मिट्टी और पानी का गड्ढा बन चुका था। गोपाल घुटनों के बल बैठ गया। मेहनत सब व्यर्थ चली गई भगवान। लता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जो गया उसे सोचकर क्या मिलेगा। पर अब जिएंगे कैसे? गोपाल बोला। मेहनत फिर करेंगे। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। उसी शाम गांव में एक संत बाबा आए। उनके पैरों में चोट थी। अर्जुन ने तुरंत दौड़कर उन्हें सहारा दिया और अपने घर लाकर बैठाया। बेटा, पानी पिलाओ। अर्जुन ने जल्दी से गिलास भरा और उन्हें पिलाया। बाबा मुस्कुराए। बेटा, तूने एक प्यासे को जल दिया। यह जल तेरा जीवन बदल देगा। सदा सत्य और कर्म पर चलना। फिर उन्होंने एक छोटी मिट्टी की माला अर्जुन को दी। जब मन डगमगाए इसे देखना, ये तुझे राह दिखाएगी। अगले दिन बाबा बिना कुछ कहे चले गए। समय बीतता गया। गोपाल ने फिर मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार सूखा पड़ गया। गांव के कुएं सूखने लगे, तालाब फट गए। लोग परेशान थे। गांव में अफवाह फैली कि भगवान हमसे नाराज हैं। अर्जुन हर सुबह उस माला को देखता और खुद से कहता, भगवान नाराज नहीं, शायद हम ही आलसी हो गए हैं। उसने गांव के युवाओं को बुलाया। हम सब मिलकर काम करेंगे। अगर पानी नहीं है तो खुद तालाब खोदेंगे। सब हंसने लगे। तालाब खोदा तो बारिश भी आएगी क्या? अर्जुन बोला। कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। भगवान मदद उसी की करता है जो खुद की मदद करे। धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ गए। मिट्टी खोदना शुरू हुआ। गोपाल ने भी अपने दर्द को भूलकर बेटा का साथ दिया। 3 दिन, फिर 7 दिन। सब थक चुके थे। लेकिन 8वें दिन अचानक आसमान में बादल उमड़ आए। लता ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, देखो बादल! बिजली चमकी, हवा चली और फिर बरसात शुरू हो गई। पानी की धारें उसी नए बने तालाब में भरने लगी। गांव वाले झूम उठे। किसी ने नाचना शुरू किया, कोई भगवान को धन्यवाद देने लगा। उस दिन से गांव में मानो जीवन लौट आया था। खेतों में हरियाली फैल गई, कुएं फिर भरने लगे। सरपंच ने कहा, अर्जुन, तूने हमें सिखाया कि भगवान आकाश में नहीं, हमारे कर्मों में बसता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद शहर से एक व्यापारी आया। मैं इस गांव में जमीन खरीदना चाहता हूं। खूब पैसा दूंगा। कई लालची लोग तैयार हो गए। गोपाल से भी कहा गया, तेरा बेटा पढ़ाई कर लेगा, तुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लता बोली, गोपाल, पैसा सब कुछ नहीं होता। पर गोपाल का मन डगमगा गया। उसने कहा, थोड़ा बहुत बेच देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? उसी रात अर्जुन ने बाबा की दी हुई माला उठाई। उसकी माला के मन के अपने आप चमकने लगे। एक आवाज आई, जिस जमीन ने तुझे जीवन दिया, क्या तू उसे बेच देगा? अर्जुन कांप उठा। वह पिता के पास भागा। पिताजी, अगर यह जमीन बेच दी तो हमारी आत्मा भी बिक जाएगी। यही मिट्टी हमारी पहचान है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। तू सही कहता है बेटा, मैंने लालच में गलती कर दी। अगले दिन गांव की पंचायत में घोषणा हुई, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, हम मेहनत से ही जीवन जिएंगे। व्यापारी खाली हाथ लौट गया। साल बीत गया। अब गांव खुशहाल था। तालाबों में पानी, खेतों में हरियाली और लोगों के चेहरों पर संतोष था। अर्जुन ने बाबा की माला तुलसी के पास रख दी और बोला, धन्यवाद बाबा, आपने सिखाया कि किस्मत पेंसिल से नहीं, कर्म से लिखी जाती है। गोपाल ने बेटे को गले लगाया। बेटा, तूने मुझे सिखाया कि जो भगवान पर विश्वास रखता है और खुद मेहनत करता है, उसके लिए कोई असंभव नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो कर्म पर विश्वास करता है वही सच्चा भाग्यशाली होता है।
किस्मत वही बदलती है जो मेहनत करने की हिम्मत रखता है।